हाँ जी, आज बेसिकली हमने इसमें क्यू स्टोरेज को डिस्कस करना है। तो लॉजिक ऐप्स का जैसे मैं आप लोगों को कल बता रहा था, उसमें हमने काम क्या किया था। बेसिकली जो लॉजिक ऐप्स यूज हो रही थी, जैसे मैंने कल बताया आपको, फंक्शंस इसके थ्रू हम जनरेट कर सकते हैं और रन कर सकते हैं। प्लस आप कह लें इसको फंक्शंस कहेंगे या कोड कहेंगे आप। तो वो बेसिकली क्या करेगा, अगर हम कल के सिनेरियो को ही थोड़ा सा डिस्कस करें यहाँ पे। हाँ जी, माइक्रोसॉफ्ट आपको सिर्फ इसकी जेसन की ही फैसिलिटी देता है। वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है उन्होंने कि जेसन कोड देने आप। लेट्स से हम अगर बात करते हैं कल का ही सिनेरियो में बेसिकली यहाँ पे डिजाइन करने लगा हूँ, ताकि आप लोगों को प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो जाए। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, एक हमारा लेट्स से हम इसको कह लेते हैं हमारा ये ERP या POS सर्वर, ठीक है। और ये बेसिकली कहाँ पे लगा हुआ हमारे ऑन प्रेम, ठीक है। अब नॉर्मली क्या होता है, आपका कोई भी ब्रांच है, ठीक है, ये कोई स्टोर है आपका, वहां पर आपने काम क्या होता है, ये आपकी कोई ब्रांच या स्टोर है, इसको आप ब्रांच का नाम दें या स्टोर का नाम दें, जहाँ पे बेसिकली आपकी वो ERP यूज हो रही है, POS यूज हो रही है, ठीक है ना। तो इसमें नॉर्मली हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास बेसिकली दो चीजें होती हैं। एक को हम यहाँ पे बोलते हैं बैक ऑफिस, जिसको हम क्या बोलते हैं, बैक ऑफिस, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आगे डिफरेंट टिल्स होती हैं, उसको हम टिल बोल रहे थे, जहाँ पे बेसिकली हमारी बिलिंग हो रही है। ऐसे ही क्या होती है, हमारी टिल होती है या जहाँ पे हमारी बिलिंग हो रही है। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, अपनी इस टिल को या नंबर ऑफ टिल्स जितनी भी यहाँ पे है, 10 है, 15 है, हमारा कोई बहुत बड़ा स्टोर है, ठीक है ना, वहां पे हमारी 10, 15, 20, 100 जितनी भी डील्स हैं जहाँ पे आपकी बिलिंग हो रही है, उसको आपने वहीं पे ऑन प्रेमिसेस अपने उस स्टोर के ऊपर एक बैक ऑफिस क्रिएट करके रखा होता है। जितनी भी यहाँ पे बिलिंग हो रही है, उसका सारे का सारा रिकॉर्ड कहाँ जा रहा है, आपके इस बैक ऑफिस, ठीक है। और फिर आपका ये जो बैक ऑफिस है, ये यहाँ से कनेक्ट हो रहा है आपके इस ERP सर्वर के पास, जिसमें आपके सारे का सारा यहाँ पे जितना भी रिकॉर्ड है वो अपडेट हो। तो इसको अपडेट करने के लिए हम यहाँ पे सिंक चला, ठीक है ना, सिंक, ठीक है। और नॉर्मली हम इसका जो टाइम पीरियड सेट करते हैं वो मिनिमम 5 मिनट्स होता है, कि आफ्टर एवरी 5 मिनट जितना भी इसके पास रिकॉर्ड अपडेट हुआ है बाय यूजिंग आपके जो भी बिलिंग काउंटर्स हैं या डील्स हैं, उनके थ्रू वो सारे का सारा यहाँ पर आता है आपके बैक ऑफिस में, और ये बेसिकली कनेक्ट कर रहा होता है आपके ERP सर्वर। तो इसके लिए आपने क्या किया हुआ है, अपना यहाँ पर एक पूरे का पूरा, अगर हम बात करें यहाँ पर, ये आपका पूरा का पूरा एक कंप्यूटर बाउंड, ठीक है ना। तो आप इससे जान छुड़ा सकते हैं क्लाउड में कैसे, बाय यूजिंग लॉजिक ऐप, ठीक हो गया। यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसकी जगह इंप्लीमेंट करेंगे लॉजिक ऐप को, जैसे हमने कल इंप्लीमेंट, बिलिंग हो रही है, उसका जो रिकॉर्ड आ रहा है वो उसको प्रोसेस कर रहा है लॉजिक ऐप, और प्रोसेस करने के बाद आपके यहाँ पे डेटाबेस में उसको अपडेट कर रहा है, ठीक है ना। तो इसमें हमने यहाँ पर क्या किया था, जो रिकॉर्ड हम जनरेट कर रहे थे कल, वो हम यहाँ पर बाय यूजिंग क्या कर रहे थे, रिकॉर्ड यहाँ पे जो जनरेशन हो रही थी हमारी, वो हम यहाँ पे यूज कर रहे थे बाय यूजिंग जेसन का, हमने उसमें स्क्रिप्ट रन किया, ठीक है। तो आप ये सपोज कर लें, वो बेसिकली क्या है, आपका बिलिंग काउंटर है या वो टिल है जहाँ पे वो आपका बिल हुआ है। तो इट मीन्स कि उसका रिकॉर्ड जनरेट हुआ। अब रिकॉर्ड फिजिकल में आपके कहाँ पे जाना है, बैक ऑफ, तो वो इसमें कहाँ पर आएगा, आपके इस लॉजिक ऐप में आएगा। लॉजिक ऐप में आएगा, लॉजिक ऐप देखेगा आपने सिंक टाइम वहां पर कितना सेटअप किया हुआ है। आपने सिंक टाइम सेट किया हुआ 5 मिनट्स, तो वो क्या करेगा, आफ्टर 5 मिनट्स जितना भी रिकॉर्ड आएगा ये अपने पास लेता रहेगा, और जैसे ही 5 मिनट होंगे वो यहाँ से आपका सारा का सारा रिकॉर्ड अपडेट कर देगा आपके ERP सर्वर पे। और बेसिकली वहां पे हमने क्या किया था, वहां पे हमने एक टेबल स्टोरेज क्रिएट की थी, ठीक है। और उस टेबल स्टोरेज में बेसिकली क्या हुआ था, जाके हमारा वो रिकॉर्ड जितना भी जनरेट हो रहा था वो अपडेट, क्लियर है। कल हमने काम किया किया था, कल हमने बेसिकली काम क्या किया था, कल हमने यहाँ पर अपनी एक स्टोरेज क्रिएट की थी। हम यहाँ लॉजिक ऐप में आए, यहाँ पे हमने एक लॉजिक ऐप क्रिएट की। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको क्या कहा था, आप कहीं पे भी इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ से हमने क्या किया, ब्लैंकली लॉजिक ऐप, तो यहाँ पर वो बेसिकली हमने उसको बताना है कि हमने करना क्या है। तो हमने देखा था यहाँ पे हमने स्केजुलिंग करनी थी। स्केजुलिंग का मतलब क्या है, अगर हम इस डायग्राम को देखें तो हम यहाँ पर ये स्केजुलिंग कर, यहाँ पर क्या हो रही है, हमारी स्केजुलिंग हो रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, सबसे पहले स्केजुलिंग ले लेंगे। स्केजुलिंग में हमने उसमें रिकरेंस बता दिया उसको, और यहाँ पे हमने वो इंटरवल सेट कर दिया। लेट्स से वहां पे हमने 5 मिनट्स लिखा, तो यहाँ पे मैं 5, ठीक है, ये काम हो गया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब हमने उसको बताना है अपना ऑपरेशन।
ऑपरेशन उसने क्या परफॉर्म। तो यहाँ पे हमने क्या ऑपरेशन लिखा था, हमने उसको बताया था बेसिकली वो बाय यूजिंग एज़्योर टेबल स्टोरेज उसमें वो काम करे, ठीक है। तो इसकी जगह आप लेट से आपका एसक्यूएल सर्वर हो, तो यहाँ पे आप एसक्यूएल को भी सर्च करके ले, ठीक है। ये आपका एसक्यूएल सर्वर आ गया। तो उसके बाद एक्शंस में आपने फिर वही चीज बतानी, इसको आप करना क्या चाहे, ये सारे आपको वही 13 आपने इंसर्ट करनी है रो, अपडेट रो करनी है, कौन सा यहाँ पे टास्क परफॉर्म करना है उसमें। तो जो टास्क आपने परफॉर्म करना है वो उसको ले लें, ठीक है। हमने इंसर्ट करनी रो तो हम इसको इंसर्ट को ले लेंगे। तो वो यहाँ से आपसे कनेक्शन का नाम पूछेगा उसी तरह से। अब हमने क्या किया यहाँ पर, अगर हम अपनी डायग्राम को देखें तो ये हमारा सर्वर है, ये बेसिकली हमारा ऑन प्रेम लगा हुआ है, ठीक है। तो हमने वो अपने अज्योर के साथ इंटीग्रेट किया हुआ है। तो अब बेसिकली क्या हुआ, हमने वहां से अपना एसक्यूएल सर्वर ले लिया, हमारी जो ईआरपी चल रही है लेट्स से वो हमारी एसक्यूएल सर्वर पे चल रही है। तो इस तरह से हमने उसको वो सारी यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देनी अकॉर्डिंग टू दैट, ठीक है, कि आप इसकी इंटीग्रेशन कौन से मेथड को यूज करते हुए करने जा रहे हैं। तो हम बेसिकली यूज करें लॉजिक एप्स को, तो यहाँ से हम उसको ले लेंगे, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली आप जिसके साथ करना आपका क्यू स्टोरेज, तो हम अपने उसको क्यू स्टोरेज को देख लेते हैं। बेसिकली क्यू स्टोरेज होती क्या है, हमें जरूरत क्यों पड़ती है इसको यूज। लेट्स से अगर हम अपने बैंकिंग सेक्टर की बात करते हैं, तो ऑलमोस्ट तो सबके अकाउंट्स ओपन हुए हुए हैं बैंक में। तो आपने क्या करना होता है, ट्रांजैक्शन कर, ठीक है ना। तो जब आप ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं, आप उसको चाहे ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू ट्रांजैक्शन करें अपनी, या बाय यूजिंग एटीएम कार्ड ट्रांजैक्शन करें, आप कैश विड्रॉ कर रहे हैं, कैश ट्रांसफर कर रहे हैं, कोई भी आप उसमें प्रोसेस कर रहे हैं, तो उसमें जाहिर सी बात है अगर कोई भी बैंक है तो उसके आपके कंट्री में हंड्रेड्स ऑफ ब्रांचेज हैं या थाउजेंड्स ऑफ ब्रांचेज हैं। तो इट मीन एट द सेम टाइम मल्टीपल यूजर्स हैं जो एक्सेस कर रहे हैं बाय यूजिंग अपनी एप्लीकेशन या एटीएम मशीन, किसी के थ्रू भी आप उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। इसी तरह से कुछ आपके प्रोसेसेस चल रहे होते हैं आपके बैंक के अंदर, तो वहाँ पे आप जाते हैं, आपने कैश डिपॉजिट करवा रहे होते हैं, कैश विड्रॉ करवा रहे होते हैं, या डिफरेंट काइंड ऑफ आप उसमें ऑपरेशंस करवा रहे हो, ठीक है ना। तो वो सारे के सारे एट अ टाइम एक ही एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहे होते हैं। जैसे हम यहाँ पर हमने देखा कि ईआरपी को एक्सेस कर रहे हैं या पीओएस सर्वर को आप एक्सेस कर रहे हैं। तो इसी तरह से आपकी जो भी ये एप्लीकेशन होती है, बैंकिंग एप्लीकेशन, ये भी इसी तरह से इसका एक ही सर्वर होता है और उसको मल्टीपल यूजर्स एट अ टाइम एक्सेस कर रहे होते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट मैकेनिज्म, ठीक है। तो जाहिर सी बात है एक वक्त में आपके लिमिटेड से यूजर्स होंगे जो उसको एंटरटेन करेगा या उनको एक्सेस देगा और उनका जो भी काम है वो करके दे, ठीक है ना। तो अगर सारे यूजर्स को आप दे दें एक्सेस एट द सेम टाइम, कि 10,000 यूजर्स हैं या 20,000 यूजर हैं या 1 लाख से ज्यादा यूजर एट द सेम टाइम अगर एप्लीकेशन को एक्सेस करेंगे, तो उस केस में क्या होगा, आपकी एप्लीकेशन काम नहीं करेगी, ठीक है ना। सर्वर बिजी का मैसेज आ जाएगा या कोई और मैसेज आ जाएगा, सर्वर इज नॉट अवेलेबल या सर्विस इज नॉट अवेलेबल, नॉर्मली हमें इसमें जो नजर आ रहा होता है, ठीक है ना, या सर्विस इज सर्वर इज आउट ऑफ सर्विस, इस तरह से डिफरेंट मैसेजेस आपको डिस्प्ले होते, ठीक है ना। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए फिर इसमें ये भी एक चांस है कि आप जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, लेट्स से आपने ट्रांजैक्शन की और वो किसी रीजन से फेल होगी, लेकिन आपके अकाउंट से डिडक्शन हो, तो इन केस उन्हें पता कैसे चलेगा कि आपकी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हुई है या अनसक्सेसफुल रही है, ठीक है ना। इसी तरह से अगर हम ई कॉमर्स की बात करें, जैसे आजकल हम बहुत ज्यादा ई कॉमर्स वेबसाइट से ऑनलाइन परचेजिंग कर रहे होते हैं, तो वहां पर भी सेम सिनेरियो है कि एक टाइम में उसी वेबसाइट पर मिलियंस ऑफ यूजर्स उसको एक्सेस कर रहे हैं और वहां पर वो अपने ऑर्डर बुक कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर हम अमेजोन की बात करें और अगर आप उसका रिसर्च पेपर पढ़ें, तो आपको पता चलेगा दोपहर 2 बजे से लेके 4 बजे तक इनकी मिलियंस में ट्रांजैक्शन होती है, ठीक है। विद इन 2 आवर्स पर डे उनकी जो है करोड़ों में वहाँ पे ट्रांजैक्शन, 10 से 14 करोड़ की वहाँ पे वो उसको कहते हैं कि हमारी ट्रांजैक्शन होती है इन 2 आवर्स के दरमियान। तो जब इतनी ज्यादा ट्रांजैक्शन हो रही होगी तो उसको वो मैनेज कैसे करें। अगर फिजिकल इन्वायरमेंट में देखा जाए तो इट इज नियरली इम्पॉसिबल कि आप जब आपकी 100 ऑफ मिलियंस में ट्रांजेक्शन आ रही हैं विद इन अ सेम टाइम, तो उसको मैनेज करना
क्वाइट इम्पॉसिबल, ठीक है। तो उसके लिए फिर क्या किया जाता है बैंकिंग सेक्टर में या वैसे वहां पर वो उसको क्यू में लगा देते हैं कि हर यूजर को वो मिली सेकेंड्स के अंदर एंटरटेन कर रहे होते हैं या उसको वो एक्सेस दे रहे होते हैं कि वो अपना जो भी प्रोसेस कर रहा है उसको कंप्लीट कर, ठीक है। तो वो क्या होता है हमें फ्रंट एंड पे फील नहीं होता इसी वजह से कि मिली सेकेंड में वो आपको टाइम दे रहा है। तो उसमें वो क्या करता है जैसे ही ज्यादा यूजर्स आ रहे होते हैं वो मल्टीपल लाइंस बना देता है या क्यूज बना देता है, ठीक है। इस तरह से आपकी लाइंस बन गई मल्टीपल हंड्रेड्स ऑफ लाइंस उसमें बन जाती हैं और उसमें पैरेलली आपका वो सारा जितना भी डाटा होता है उसको वो मैनेज कर रहा होता है। तो किसी भी यूजर को ये फील नहीं होता कि जी उसकी ट्रांजैक्शन नहीं हो रही या उसका प्रोसेस स्लो हो रहा है। तो सब यूजर को इसी तरह से सेम आप कह लें टाइम मिल रहा होता है, प्रॉपर का टाइम मिल रहा होता है जिस वजह से उसको इस किस्म की कोई भी फीलिंग्स नहीं हो। तो ये बहुत सारा फेस किया लोगों ने, बैंकिंग सेक्टर्स ने भी इसको फेस किया। फिर ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं जो जैसे हमारे अमेजोन बहुत ज़्यादा पॉपुलर है इसमें। पाकिस्तान की बात करें तो द्रास पे बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन होती हैं, अली एक्सप्रेस है, अली बाबा है, ठीक है ना। मल्टीपल आपके पास है वेबसाइट जिस पे आप अपनी ऑनलाइन परचेजिंग कर रहे हो। तो उनको बेसिकली फिर वहाँ पे हर क्लाउड ने अपने हिसाब से उसको मैनेज किया हुआ है। अमेजोन की अलग से सर्विस है, माइक्रोसॉफ्ट की जो सर्विस है उसको उन्होंने इसमें क्यू स्टोरेज का नाम। तो वो क्या करेगा यहाँ पर आप स्टोरेज क्रिएट करेंगे, इसके अंदर जितने भी मैसेजेस आ रहे हैं यहाँ आकर सेव होना शुरू हो जाए, ठीक है। और वो विद इन मिली सेकेंड्स इनको प्रोसेस कर रहा होगा, एंटरटेन कर रहा होगा। तो इसमें फिर ये है कि यहाँ पर आपको एक बार तो गारंटी मिलती है कि आपका लाजमी मैसेज जो है आगे डिलीवर होगा, ठीक है। वो उसने आपको तो प्रोसेस कंप्लीट करके दिखा दिया, बैक एंड पे वो कहाँ पड़ा हुआ है किसी न किसी स्टोरेज में पड़ा हुआ है, ठीक है। वहां पे वो पड़ा रहेगा और जब उसको टाइम मिलेगा वो उसको एंटरटेन कर दे। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, इसमें कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं होता, ना फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ना लास्ट इन फर्स्ट आउट। वो रेंडमली आपके जो क्यू में मैसेजेस पड़े हैं रैंडमली वो उनको एंटरटेन कर रहा होता है या आगे प्रोसेस कर रहा होता है, ठीक है। क्लियर है? किसी किस्म का इसमें कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? नो सर। ओके। तो चलिए हम देख लेते हैं बेसिकली इसको हमने यहाँ पर कॉन्फ़िगर कैसे करना था। उसके लिए हम क्या करते हैं अपने स्टोरेज अकाउंट में। तो यहाँ पर हमने सिंपल अपने स्टोरेज अकाउंट में आना है। स्टोरेज अकाउंट में आने के बाद आपने यहाँ पे हमारे पास क्यूज की ऑप्शन होती है डाटा स्टोरेज के अंदर, इसमें हम क्यूज में आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपने अपने जितने भी मल्टीपल क्यूज बनाने हैं यहाँ पर आ, ठीक है। लेट्स से मैं यहाँ पर अपना क्यू बनाता हूँ और मैं इसको माई टेस्ट क्यू 0092 का मैं नाम दे देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं ओपन करता हूँ। अब क्या हुआ मेरा यहाँ पर एक क्यू क्रिएट हो गया, ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ इसको बेसिकली अपना जो स्टोरेज एक्सप्लोरर है उसके थ्रू मैं बेसिकली इसको कनेक्ट करता हूँ। तो मैं यहाँ से Azure स्टोरेज एक्सप्लोरर में आ जाऊंगा। तो यहाँ पर जो जो मैंने अकाउंट कनेक्ट किए मैं इसके साथ मुझे शो करवा देगा, ठीक है। यहाँ हम अपने अकाउंट पे आ जाते हैं और माई टेस्ट स्टोरेज 0092 में आ जाते हैं। और यहाँ पर आने के बाद हम अपने फिर हम इसमें अपने क्यू स्टोरेज में आते हैं, ठीक है। यहाँ से हम क्यू पे आ जाएंगे और इसको एक्सपेंड करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा हमारा एक माई टेस्ट क्यू के नाम से है। तो यहाँ पर हम बेसिकली मैनुअली ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और जो भी मैसेज करना है हमने यहाँ पे दिस इज माई मैसेज वन इस तरह से इसको कर देंगे और ओके कर देंगे। तो ये बेसिकली क्या होगा यहाँ पर हमारा ऐड, इससे फर्दर ऐड करना है तो ऐड पे करें और यहाँ पे इसी तरह से हम इसको दे देंगे दिस इज टू। तो ये है बेसिकली मैनुअल वे कि अगर आपने मैनुअली ऐड करने हैं तो आप किस तरह से ऐड करेंगे, ठीक है। तो लेकिन हम मैनुअली नहीं करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि ऑटोमेटिकली हमारे क्यू में मैसेजेस आए और वो यहाँ से क्लियर हो, ठीक है। तो मैं यहाँ से उसको क्यू को अपने क्लियर कर देता हूँ। अब हमने अगर इसको ऑटोमेट करना है तो जैसे कल हमने देखा था कि बेसिकली हमने ये टास्क कैसे परफॉर्म किया था बाय यूजिंग लॉजिक ऐप। तो इसमें हम क्या करेंगे सिंपली यहाँ पर अपनी लॉजिक ऐप्स में आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद हम बेसिकली अपनी एक लॉजिक ऐप क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे हम अपना रिसोर्स ग्रुप चूज कर लेते हैं RG1 और स्टोरेज हमने इसमें बनाई हुई है वो चेक कर लें। आई थिंक यूएस वेस्ट 3 है, कंफर्म कर लेते हैं ईस्ट यूएस के। तो यहाँ से हम ईस्ट यूएस ले लेंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड ही रहने देते हैं और
और नहीं, इसको हम कंजप्शन बेस कर देते हैं और इसको हम क्रिएट कर देते हैं। कुछ मिसिंग हो गया है, क्या मिसिंग हो गया? अच्छा, नेम नहीं दिया, तो हम इसको क्रिएट कर देते हैं। अभी हमारा रिसोर्स क्रिएट हो रहा है। ओके, हमारा रिसोर्स क्रिएट हो गया। अब हम क्या करते हैं, गो टू रिसोर्स पे जाते हैं। यहाँ पे सेम हमने यहाँ पे ब्लैंक लॉजिक ऐप को चूज कर लेना, ठीक है। तो अब हमने बेसिकली क्या करना है, वहां से हमने रिक्वेस्ट जनरेट करानी, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या आ जाएंगे, रिक्वेस्ट पे आ जाएंगे। तो सर्च में हम रिक्वेस्ट टाइप कर लेते हैं, तो इसने आपको रिक्वेस्ट का दे दिया है यहाँ पे, इसको हम चूज कर लेंगे। अब वो पूछ रहा है आप रिक्वेस्ट कहाँ से लेना चाह रहे हैं, HTTP के थ्रू लेना चाह रहे हैं, Azure सिक्योरिटी सेंटर अलर्ट के थ्रू लेना चाह रहे हैं, या इवेंट ग्रिड के थ्रू लेना चाह रहे हैं। तो हमने बेसिकली HTTP के थ्रू रिक्वेस्ट है, इसमें आ जाना है। यहाँ पर आपने कुछ भी नहीं करना, ठीक है, एज इट इज ही रहने देना इसको। उसके बाद आप इसको नेक्स्ट स्टेप करेंगे और अब आपने बेसिकली इसको बताना है इसमें ऑपरेशन। तो बेसिकली आप इसको किसके साथ ऑपरेट करना चाह रहे हैं, जो हमने यहाँ पर अपना बेसिकली एक क्यू बनाया है, ठीक है ना। तो यहाँ से फिर आप किसको चूज कर लेंगे, अपनी, ये हमने बेसिकली यहाँ पर क्यू बनाया था, तो उसके लिए यहाँ पर हमने बेसिकली क्या करना है, उसको बताना है कि ये बेसिकली Azure क्यूज के साथ इसको यूज करे। तो अगर आप यहाँ पे Azure क्यू टाइप करेंगे तो आपको Azure क्यू की सर्विस दिखा देगा यहाँ पर। तो ये बेसिकली Azure क्यूज है, उसके साथ हम इसको अटैच कर देते हैं, ठीक हो गया। तो अब आप बेसिकली क्या करवाना चाह रहे हैं सेटअप, हमने ये क्यू बनाया, तो इसमें हमने देखा था मैसेज ऐड करके देखा। तो ऐड का क्या मतलब होता है, अगर हम ऐड की बात करते हैं तो ऐड से मुराद होती है कि आप इसमें पुट कर, ठीक है, कहीं पे डाटा पुट करना या ऐड करना वो सेम वर्ड में यूज होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको कहीं पे कोई ऐड की वो ऑप्शन नहीं दे रहा, तो यहाँ पे आपको क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है, पुट अ मैसेज ऑन अ क्यू। तो इट मीन्स कि अगर हमने कोई भी मैसेज ऐड करना है क्यू के अंदर तो हमें यहाँ से पुट को चूज करना पड़ेगा। तो हम इसको ले लेते हैं, ठीक हो गया। अब वो यहाँ से आपको कह रहा है कि आप बेसिकली अपने स्टोरेज अकाउंट को चूज करें। तो हमारे पास ये हमने सेम इसमें किया है ना, ओवरव्यू ईस्ट यूएस ही है, और आई थिंक हमने अपनी ऐप भी ईस्ट यूएस में ही बनाई थी। ओके, डिस्कार्ड कर दो, ईस्ट यूएस में ही बनाई है। तो ये हमने शो की नहीं, यहाँ पर रिफ्रेश कर लेते हैं, दोबारा ट्राई करते हैं। आप यहाँ से भी जा सकते हैं, यहाँ पे ये कस्टम ट्रिगर्स में भी आपको ये दिखा रहा है कि आप इसको डायरेक्ट क्लिक करेंगे वहां पर ले जाएगा आपको, और इस तरह से यहाँ नीचे भी आपको वो HTTP रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स शो करवा रहा है। यहाँ से भी आप जा सकते, मल्टीपल वेज हैं, कहीं पे भी आपने जाना हो उसके लिए कोई भी आप इसमें चूज कर सकते हैं। यहाँ से हम कंट्रोल रिक्वेस्ट लेते हैं और HTTP रिक्वेस्ट, और नेक्स्ट स्टेप करना है। यहाँ से हमें इसको Azure क्यू के साथ करना है, पुट मैसेज, फिर परमिशन एरर आ रहा है, सॉरी यहाँ पे मैं अकाउंट चेंज कर रहा हूँ, इसको लॉग आउट कर रहा हूँ मैं दूसरे अकाउंट से। इसमें ये फ्री ट्रायल है तो इसमें मुझे ना इसका इशू दे रहा है थोड़ा। अच्छा जी, यहाँ पे हमारा लॉगिन है ना, ठीक है। यहाँ से हम स्टोरेज अकाउंट्स में आ जाते हैं। अच्छा, आपकी डायरेक्टरी चेंज हुई, यहाँ से स्विच डायरेक्टरी, और यहाँ से हम डिफॉल्ट में स्विच कर देंगे। अब हम जाते हैं स्टोरेज अकाउंट्स में, ये हमारी स्टोरेज है, इसमें क्यू में आके मैं कहता हूँ माई क्यू 99। ओके, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, इसके अंदर उसने हमें क्यू दिया, ठीक है, माई क्यू 99 आ गया, ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, होम पे आते हैं और अपनी लॉजिक एप्स में आते हैं, और यहाँ पे हम ऐड करते हैं लॉजिक ऐप, माई टेस्ट पी वर्कफ्लो, और आई थिंक यूएसए इसमें दी हुई है। न्यू टैब में मैं कंफर्म भी कर लेता हूँ, स्टोरेज अकाउंट्स, न्यू स्टोर, यूएसए ईस्ट। ओके, इसको कंजप्शन बेस ही हम ले लेते हैं और इसको क्रिएट कर, गो टू रिसोर्स, यहाँ से हम ब्लैंक लॉजिक ऐप है, यहाँ से हम रिक्वेस्ट सर्च कर लेते हैं, HTTP, नेक्स्ट स्टेप Azure क्यू, पुट अ मैसेज, परफेक्ट, ये आ गया। यहाँ पे हम इसको नाम देते हैं टेस्ट, ऑथेंटिकेशन टाइप की, और यहाँ पे हमने स्टोरेज अकाउंट का नेम देना है और नीचे हमने इसकी की देनी। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं और इसके एक्सेस कीज में आते हैं। यहाँ से हमें उसकी एक्सेस की अकाउंट नेम लेना पड़ेगा और उसको हम यहाँ पर दे देंगे, और प्लस हमें यहाँ पे क्या देना है, उसका ये की देनी है। उसके लिए हम इसको शो करवाएंगे, इसको कॉपी करेंगे और वापस हम इधर आकर यहाँ पर की दे देंगे और इसको क्रिएट पे क्लिक कर, परफेक्ट हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ से अगेन हमने क्या करना है, अपने यहाँ पे स्टोरेज अकाउंट को चूज कर लेना है। उसके बाद स्टोरेज अकाउंट को चूज करने के बाद यहाँ पर हमें उसको बताना है कौन से क्यू में हम मैसेजेस पुट करना चाह रहे हैं।
या ऐड करना चाह रहे हैं। तो यहाँ से आपने अपना वो क्यू ले लेना है और उसके बाद लेट से मैं यहाँ पर कोई मैसेज इसमें ऐड कर देता हूँ। लेट्स से मैं कहता हूँ ठीक है, और ये करने के बाद मैं सेव कर देता हूँ। ये मेरा सेव हो गया। अब मैं रन ट्रिगर पे आता हूँ और इसको रन और इसको टेस्ट करते हैं। सक्सेसफुल उसमें बता दिए, परफेक्ट हो गया। हमारे दोनों ये प्रोसेस चल पड़े। अब अगर मैं आके इसको यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें मैसेज वन आ गया है, ठीक है ना। और लेट्स से मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ और इसको मैं कहता हूँ मैसेज बॉडी 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 और बॉडी आईडी है अच्छा ठीक है। लेट्स से मैं इसको डिजाइनर में लिखेंगे एट सेटिंग्स। अच्छा जी इसमें अगर मैं इसी तरह से यहाँ पे फंक्शन ऐड करना जैसे मैंने कल ऐड किया था बाय एक्सप्रेशन, तो मैं वो भी ऐड कर सकता हूँ। उसके लिए मैं क्या करूँ, यहाँ पे फंक्शन पे आऊंगा और लेट से मैं इसको करता हूँ रैंडम और उसमें मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ अगेन 1 से 100। इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो अब क्या होगा, बेशक अगर मैं इसको 1 को भी रिमूव करके वो क्या करे 1 to 100 कोई भी रैंडम इसको नंबर देता जाए और उसके थ्रू में जितनी बार इसको यहाँ से रन करूँ वो उतनी बार क्या करेगा मेरा एक मैसेज जनरेट, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं रन पे आता हूँ और मैं इसको रन कर, ठीक है। हमारा सक्सेसफुली रन हो गया। अभी ये यहाँ पे आपको दोबारा से दिखाएगा और ये उसने कह दिया कि सक्सेसफुली रन हो गया। मैं आके यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये देखें उसने ऑटोमेटिकली एक रैंडम नंबर दे दिया। तो इसको मैं जितनी दफा यहाँ पे आके रन ट्रिगर पे आऊंगा और रन करूंगा तो उतनी बार वो क्या करेगा एक एक मैसेज यहाँ पर ऐड करके मुझे देता रहे। ये देखिए अब 7 के नाम से ठीक है ना। तो एक बार और हम रन कर देते हैं। मैं आके अगर इसको रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास उसने 7 8 के नाम से उसने एक मैसेज दे दिया मुझे, ठीक है ना। तो इट मीन्स आपने देखा है कि आपका वो जब भी आप इसको रन कर रहे हैं तो हर बार वो क्या कर रहा है एक मैसेज लेकर आ रहा है। लेकिन अगर आपने मल्टीपल मैसेजेस लेकर आने हो तो उस सूरत में आप क्या करें, उस सूरत में आप काम ये करेंगे कि आपने अगेन डिजाइनर में आना है। डिजाइनर में आने के बाद यहाँ पे बेसिकली आप जैसे इस एरो पर अपने माउस पॉइंटर को लेकर आएंगे तो यहाँ पे आपको वो एक प्लस का साइन देगा। इस पे आपने क्लिक करना है। अब वो पूछ रहा है यहाँ पे आप करना क्या चाह रहे हैं, ऐड एन एक्शन करना चाह रहे हैं या इसकी कोई पैरेलल ब्रांच इसमें ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि आपकी मल्टीपल क्यूज होते हैं, ठीक है ना। अगर इस तरह से आपने मल्टीपल क्यूज करने हैं तो आप इस पे प्लस पे आके पैरेलल ब्रांच में आ सकते हैं। तो उसके थ्रू यहाँ पर आप मल्टीपल आपके एट अ टाइम क्यूज चल पड़े, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि ये बल्क में हमारे मैसेजेस लेकर जाए। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड एन एक्सप्रेशन करें। तो ऐड एन एक्सप्रेशन में आएंगे तो यहाँ पर बेसिकली हमने उसको बताना है कि हम उसमें एक्सप्रेशन क्या ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसमें अगर आप देखें कंट्रोल बिल्डिंग में यहाँ पे आपको वो कंडीशन दे रहा है, फॉर ईच दे रहा है और स्कोप दे रहा है। तो हमने बेसिकली यहाँ पर जो एक्सप्रेशन ऐड करनी है वो हमने देनी फॉर ईच। बेसिकली हम क्या करें इसमें एक लूप लगाने, ठीक हो गया। लूप क्या लगाने लगे हैं, एक हम फॉर लूप लगाने लगे हैं कि वो आपके पास यहाँ पे मल्टीपल जो आपके मैसेजेस है वो लेकर आए एट द सेम टाइम। जितनी बार भी ये आपका ट्रिगर रन होगा उतनी बार आपके उतने नंबर ऑफ मैसेजेस लेकर आए। तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ता है, एक अरे पास करनी पड़ती है स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर। तो स्क्वायर ब्रेसेस हम लगाएंगे और उसके अंदर आप वैल्यूज दे देंगे 1 2 3 4 5 जितने भी आप मैसेजेस एट द सेम टाइम वहां पर उसको पुट करवाना चाह रहे हैं आप यहाँ पर उसको मेंशन कर, ठीक है। HTTP से जितने भी आपके आ रहे हैं मैसेज, चाहे वो आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन हो, आपकी ATM मशीन के थ्रू ट्रांजैक्शन हो रही है या आप अपनी किसी वेबसाइट के थ्रू ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ठीक है ना, कोई भी चीज है तो वो सारी रिक्वेस्ट आपकी कौन सी होती है, HTTP रिक्वेस्ट होती है। तो उसमें हमने क्या किया है, उसको कहा कि जब भी हमारा ये ट्रिगर रन होगा तो वो कितने नंबर ऑफ मैसेजेस लेकर आए 5, ठीक है। तो वो 5 मैसेजेस लेगा और उस पर ऑपरेशन आप कौन सा परफॉर्म कर रहे हैं नीचे हमने उसको मेंशन किया हुआ है कि हम बेसिकली उस पर ऐड का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं कि वो इतने नंबर ऑफ मैसेजेस ऐड कर देगा हमारे क्यू के अंदर, ठीक है। अब मैं इसको सेव करूंगा। सेव करने के बाद मैं इसको दोबारा से रन करूंगा। ये मैंने इसको रन किया, उसने कहा सक्सेसफुली आपका ट्रिगर रन हो गया और उसने आपको तीनों पे गुड का साइन दे, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये देखें उसने उसमें बेसिकली एक मैसेज और ऐड, ठीक है।
अब टोटल यहाँ पे कितने मैसेज हो गए, 5। अब उसने कौन सा मैसेज ऐड किया, 85 का। तो इस तरह से आप ये काम कर सकते हैं कि आप यहाँ पर उसको हर बार इसको रन करेंगे और रन करने के बाद आप क्या करेंगे, इसको वहां पे मैसेज लेकर आ जाए। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। वापस आप और इसके अंदर आते हैं। ठीक है, वो यहाँ पे फिर आपको ये ऑप्शन नीचे प्रोवाइड करा होता है ऐड डायनेमिक कंटेंट की। ठीक है ना, इसमें जाएंगे तो वो जी फिर आप सर। इसमें डायनेमिकली ऐड कर सकते। क्लियर है। जी सर, मैं यही बात कर रहा था। जी जी जी। ठीक है ना। तो अब देखें, अब मैंने बेसिकली क्या किया, अपना मैसेज चेंज किया था। मैंने उसमें मैसेज 3 बार मैंने कॉपी पेस्ट किया था, तो यहाँ पर उसने वही मेरा एज इट इज मुझे डिस्प्ले कर। ठीक है ना, स्केजुलिंग कर देंगे तो वो क्या करेगा, आफ्टर उतने टाइम ड्यूरेशन के बाद उसमें ऑटोमेटिकली ऐड करेगा। मैं ये फॉर ईच को यहाँ पे से रिमूव कर रहा हूँ, तो गया ओके करें, ऐड में ऐड एन एक्शन और मैं इसमें से स्केड्यूल ले ट्रिगर रिक्वेंस जो एक्शन है, डिले काउंट, यहाँ पे आपको काउंट दे दे। ये मेरा किस में ले रहा है, काउंट सेकंड्स में ले रहा था ना, लेट्स से मैं 3 सेकंड बता मिनट्स, इसको मैं सेकंड्स कर देता। ठीक है, अब मैंने ये इसमें लगा दिया। अब ये क्या करेगा, जब मैं यहाँ से रन कर दूंगा, इसको सेव, पहले इसको सेव कर लेते हैं। अब मैं इसको रन कर, अभी क्या करेगा, आफ्टर एवरी 3 सेकेंड्स वो ऑटोमेटिकली जो मेरे यहाँ पे मैसेजेस होंगे उसको वो आगे सेंड करता रहेगा। ठीक है, ये तीनों मेरे उसने प्रॉपरली कर दिए। अब लेट्स से मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश कर, सेट नहीं किया, इसको डिजाइनर में आते हैं और इसमें मैं रिमूव करता हूँ, एक पे कर डिले क्यों नहीं प्रॉपर काम कर रहा, 3 सेकेंड्स है। 3 सेकेंड के बाद वो उसमें ये ऑपरेशन परफॉर्म कर, ऑपरेशन परफॉर्म क्यों नहीं हो रहा आफ्टर एवरी 3 सेकेंड्स। फॉर लूप भी ये प्रॉपर चला रहा है, इसको 5 टाइम्स चलाना चाहिए। इसमें कुछ प्रॉब्लम 1 से लेके 91 तक वो उसमें जो हम वैल्यू दे रहे हैं वो मैसेज हमारा क्यू में लेकर ये कुछ और ही काम कर, ये वो नहीं कर रहा जो हमने सोचा है। अब लेट्स से अगर हम यहाँ पे देखें, ये हमारा 1 है मैसेज, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7, ये 8, ये 9। ठीक है, लेट्स से मैं यहाँ पे 9 वैल्यू दे रहा हूँ, इसको सेव कर रहा हूँ, तो मुझे 9 थे इसमें जो एंट्री है क्यू में वो मुझे वहां पे डिस्प्ले कर देगा। 9 पे मेरे पास कौन सी आ रही है एंट्री, 9। मैंने सेव किया, मैंने इसको रन किया, ये सक्सेसफुली हो गया ट्रिगर। ओके, अब मैं आके फ्रेश करूंगा तो मुझे 91 यहाँ पे 9 दे देंगे उसे। हमें उतनी बार चला के देना चाहिए जितनी वैल्यूज 52 है। ऐसे तो नहीं करता था ये, इसमें हम अरे डिक्लेयर कर देते हैं जैसे ये डिक्लेयर की हुई है अरे। अच्छा जी, अगर मैं इसमें एक्सप्रेशन दे दूँ रैंडम की, टेस्टिंग कर लेते हैं, करते हैं और मैंने अरे क्लोज करके सेव करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ये चाह रहा है हम दोबारा से है ना इसके डॉक्यूमेंट रीड करें। चलो इसका दोबारा डॉक्यूमेंट रीड करेंगे, यहाँ पे गड़बड़ कर, ये बेसिकली इसका नहीं था तरीका का। इसमें करते ये थे, हम अरे डिक्लेयर कर देते थे और उसमें वैल्यूज बता देंगे। जैसे मैंने पहले वैल्यूज लिखी है यहाँ पे, मैंने अरे डिक्लेयर किया, वहाँ पे मैं जितनी वैल्यूज दूंगा 1 2 3 4 5 वो उतने रिकॉर्ड लेकर आएगा और मुझे क्यू में दिखा। ठीक है, बेसिकली इसका ये काम होता है लूप का यहाँ पे लगाने का, कि वो नंबर ऑफ उतनी एंट्रीज लेकर आए और आपको वहां पर। इसको हम दोबारा देखते हैं, इसमें कुछ इन्होंने लगता है गड़बड़ की है, तो नेक्स्ट लेक्चर में ना इसको दोबारा देखते हैं कि इन्होंने यहाँ क्या गड़बड़। चलें ठीक है जी, फिर इंशाल्लाह कल होती है मुलाकात। चलें ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं। ओके।